बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि आपने खबरें सुन रखी होंगी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अमेरिका और नेटो खुलकर मैदान में आ गए हैं और इस वक्त वहां से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। खतरनाक इस तरीके से हैं कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है। और अब ये खतरा इतना हकीकी साबित हो रहा है कि रूस के सदर कम से कम इस लम्हे तक किसी की नहीं सुन रहे। ना उन्हें कोई जो बाइडेन का धमकी आमेज लहजा पसंद आ रहा है, ना ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद आ रही है। और जुमे के रोज ही अमरीकियों की और रूसियों की जनेवा में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने ऑफर जो दी थी कि आप हमारे सदर से बात कर लें, आप हमारे सदर से मुलाकात कर लें, लेकिन वो बात भी नहीं बन रही। और उसके बाद इस वक्त जो हंगामी सूरत हाल है, मैं उसका एक इशारा देना आपको चाहता हूं कि आखिर क्या वजह बनी है, हमला किस वक्त होने जा रहा है, किस दिन होने जा रहा है कि आज अमेरिका ने वहां से अपने सिफारती अमले को फौरी तौर पे यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और यूक्रेन छोड़ने का हुक्म देने के अलावा इस वक्त अमरीकी जो जंगी साजो सामान है वो भी यूक्रेन पहुंचना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों अतराफ क्या वाकईतन एक हकीकी जंग की तरफ जा रहे हैं और एक खुला तसादुम होने जा रहा है? क्या इस बारे में इस वक्त मीडिया लिख रहा है? ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त सिफारत खाने तो खाली होना शुरू हो ही गए हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की तरफ सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो बातें पहले धमकियों की तरफ या जंगी मशकों की तरफ थी, अब वहां से बात बढ़ते हुए बराह रास्त जंग की तरफ चली गई है और ये कशीदगी आखिरी हद तक पहुंच गई है। उसकी वजह यह है कि रूस ने थोड़ा अरसा पहले से यहां पे जंगी मशकें भी की हैं, बेलारस के साथ भी उन्होंने जंगी मशकें की हैं और यहां पे तकरीबन 1 लाख से जायद फौजी तैनात कर रखे हैं। अमेरिका इन फौजियों के तैनात करने के हवाले से और इन मशकों के ऊपर बहुत शोर मचाता है, लेकिन रूस एक बहुत सादा सी बात करता है। वो ये कहता है कि ये जो फौजी हैं ये अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और अपने मुल्क के अंदर फौजी मौजूद होना, अपने मुल्क के अंदर जंगी मशकें करना, ये किसी भी मुल्क का हक है। तो इसलिए आप इसको जंगी इक़दाम नहीं समझ सकते और ना ही आप ये समझ सकते हैं कि इस सिलसिले में कोई हम किसी के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका, नेटो यानी पूरा मगरबी इत्तेहाद है, वो लग ये रहा है कि अगर रूस की तरफ वो बढ़ रहे हैं या रूस उनके ऊपर हमला करने वाला है तो इस बार जंग यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं है और ये जंग यूक्रेन ने नहीं लड़नी, बल्कि जो सूरत हाल हमारे सामने है लग ये रहा है कि जंग तो महाज तो यूक्रेन का होगा, लेकिन ये जो जंग है ये अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी लड़ते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से? मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि अभी ये कल की बात है कि अमेरिका की जानिब से भारी जंगी साजो सामान और जंगी इमदाद जो है वो यूक्रेन को पहुंचाई गई है। 90 टन का फौजी साजो सामान पहुंचा है और उसमें वो फौजी साजो सामान भी है जो फौजी महाज के ऊपर होते हैं, फ्रंट वाले महाज के ऊपर, इब्तदाई मोर्चों के ऊपर होते हैं। उनके जंगी साजो सामान से मुतालिक भी चीजें भेजी गई हैं। अब थोड़ी सी एक बात बता के फिर ये जो सिफारत खाने खाली हुए हैं मैं उस तरफ जाना चाहता हूं कि तनाज़ा बुनियादी तौर पर शुरू हुआ कहां से। 2 चीजें हैं जनाब। सन 2014 के अंदर, आज से 7 साल या 8 साल पहले, यूक्रेन का एक खित्ता है क्राइमिया, वहां पे जो रूस के हिमायती सदर थे उनकी हुकूमत गिराई गई और उसके बाद हुआ क्या कि रूस का जो आखिरी, वो कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना, उसके बाद रूस ने वहां पे मुदाखलत की और उस इलाके को ही उन्होंने अपने इलाके के अंदर जम कर लिया, जिसको अनेक्स करना कहते हैं। उसके बाद से रूस के जो हिमायती बागी हैं, वहां पे जो लड़ने वाले लोग हैं, वो आज भी यूक्रेन की फौज के साथ लड़ रहे हैं और ये लड़ाई मुसलसल चल रही है।
लेकिन उसके बाद अब रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर भी नजर रखे हुए है। अब वो जो अमेरिका और नेटो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर रूस के सदर गुस्से में है और यही वो अश्योरिटी चाहते हैं। लेकिन मैं उससे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस क्या कहती है, मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट की एक हेडलाइन बताना चाहता हूं जो 3 दिसंबर को उन्होंने खबर दी। रशियन प्लानिंग मैसिव मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट यूक्रेन इन्वॉल्विंग 1,75,000 ट्रूप, यूएस इंटेलिजेंस वार्न्स। वो कह रहे हैं कि रशिया इस वक्त ये प्लान कर रहा है या तैयारी कर रहा है कि वो 1,75,000 फौजियों के साथ यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला करने वाला है। ये आज से 1 महीना पहले की अमेरिकी इंटेलिजेंस की असेसमेंट है। और इसके अलावा यह भी असेसमेंट है कि सन 2022 के जो इब्तदाई महीने हैं, जनवरी चल रहा है, फरवरी उसके अंदर शामिल है, रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जुमे के रोज ब्लिंकन जो हैं वो यूक्रेन पहुंचे, यूक्रेन के सदर से मुलाकात की और उसके अलावा उन्होंने जो जुमे के रोज जनेवा के अंदर जो रूस के वजीर खारजा हैं उनके साथ भी मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि वेरी शॉर्ट नोटिस के ऊपर रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका यह कह रहा है कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो यूक्रेन वाला इलाका है, यहां पे हम अपने फौजी तैनात करने जा रहे हैं। और बरतानिया भी कह चुका है, सारे नेटो वाले ममालिक जो हैं वो कह चुके हैं। मैं आपको इससे पहले नवंबर की खबर देना चाहता हूं। अमेरिका ने पहले कोशिश की रशियंस को डराने की, लेकिन वो डरे नहीं है। खबर यह है, मॉस्को क्लेम्स यूएस कंडक्टेड न्यूक्लियर ड्रिल्स नियर रशियन बॉर्डर। ये नवंबर की खबर है जिसको रशियन मीडिया ने भी कोट किया, मगरबी मीडिया ने भी कोट किया और यह बताया गया कि 30 के करीब उनके तैयारों ने जो एटमी हथियारों से लैस बॉम्बर्स तैयारे हैं, उन्होंने रशियन बॉर्डर के करीब मशकें की हैं। और यह दावा रूस के वजीर दिफा की जानिब से था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान उनकी असेसमेंट, उनकी मशकें और सारा कुछ लेके अब जो अभी हाल ही में दौरा है, अब उन्होंने आखिरी उनको क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि आप ये चाहते हैं आप यूक्रेन के ऊपर हमला ना करें, आप हमारे सदर के साथ समिट कर लें, यानी बाइडेन और पुतिन की। हालांकि पहले इसके ऊपर समिट हो चुकी है जिसमें कहा यह गया कि अमेरिकियों ने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया और रशियंस को यह बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने इनको बॉदर करना छोड़ दिया और उन्होंने वो किया जो उनके कौमी मफाद के अंदर है। मैं गार्डियन की इस खबर आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी इन्होंने क्या किया है। यूएस ऑफर्स Putin summit with Biden in effort to stop slide to war। उन्होंने कहा है कि हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं और मुलाकात करके आप इस खदशे को, जो जंग का खदशा है, इसको कम से कम रखें। लेकिन इसके ऊपर वो इस वक्त राजी नहीं है। अब बुनियादी सवाल यह है कि सिफारत खाने जो खाली हुए हैं उससे पहले आखिर कोई मुतालिबा तो होगा, आखिर कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर रशिया इस हद तक जा रहा है और अमेरिकियों की बात भी नहीं सुन रहा। सरगई लारोफ ने जुमे के रोज भी जनेवा के अंदर ब्लिंकन को सिर्फ एक बात की है, बात यह है आप क्लियर ये बताएं कि जो यूक्रेन है वो कभी भी किसी भी तरह से नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अब आपको समझना यह है कि जब नेटो वाला इत्तेहाद बनाया गया था तो यह बुनियादी तौर पर रशिया को काउंटर करने के लिए किया गया था और ये कोल्ड वॉर के जमाने की जो उनकी अप्रोच या सोच थी उस हवाले से ये सारा कुछ था। तो ये नेटो का इत्तेहाद रशिया के खिलाफ ही बना था और रशिया इसको खुद भी अपने लिए खतरा समझता है। तो वो कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर नेटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है वो बुनियादी। लेकिन रशियंस इस बात को जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अमेरिका और नेटो जो है वो मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। अब आते हैं इस तरफ कि आज क्या हैपनिंग हुई है और इस वक्त डेवलपमेंट क्या है। इस वक्त अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पहली बार अमेरिकी सिफारती अमले को कहा है कि अपने खानदानों समेत वहां से फौरी तौर पर निकल जाएं और इसके अलावा अमेरिकी शहरियों को कहा गया है कि वो यूक्रेन और रूस का सफर न करें। न सिर्फ उनको वहां पे हरासा किया जा सकता है बल्कि वहां पे कशीदगी है, जंग का खदशा है। और जो अभी वार्निंग जारी की गई है उसके अंदर यह बताया गया है कि हंगामी सूरत हाल पैदा होने वाली है और अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई तो उसके अंदर आपका वहां से निकलना, मूव करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए फौरी तौर पे अपने आप को यूक्रेन और रूस से निकाल ले। अभी
इस मोमेंट तक सिफारती अमले को कहा गया है, जो बड़ा सिग्निफिकेंट है, लेकिन रूस का सिफारत खाना, अमेरिका का जो सिफारत खाना है यहां पे यूक्रेन के अंदर, वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमें यह अंदाजा है कि रूस किसी भी वक्त कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है और इस बारे में उसकी मंसूबाबंदी मुकम्मल है। इसका मतलब यह है कि इस बॉर्डर के ऊपर जंग के खतरात हैं और इसीलिए सिफारत खाने खाली होना शुरू हो गए हैं और इसीलिए जो रूस और प्यूटन हैं वो अब खुल के मैदान में आ गए हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।